Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉलिनसोनिया मेडिसिन, जो कि मोस्टली यूज होती है फॉर द हेमरॉइड्स, पाइल्स एंड पर्टिकुलरली पाइल्स इन द प्रेगनेंसी। ठीक है, तो आज के इस पूरे वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इसके कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे। इसका कॉमन नेम है स्टोन रूट। ओके, सेकेंड थिंग इसके फैमिली के नेम के बारे में बात करेंगे, जो कि है लेविएसी फैमिली। एंड इसके प्रूवर के बारे में बात करेंगे। इसके प्रूवर है डॉक्टर बॉल, जिन्होंने पैथोलॉजिकल मटीरिया मेडिका लिखी है। ओके, देन उसके बाद हम इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। उसमें भी सबसे पहले हम इसका फिजिकल मेकअप देखेंगे। ओके, इसका फिजिकल मेकअप में ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है बहुत स्पेसिफिक है। उसको स्पेसिफिकली ही याद रखना पड़ेगा। जो पेशेंट होता है वो बहुत स्लिम होता है। ओके, कि जो पेशेंट होता है विच इज़ अ ग्लूमी एंड डिप्रेस्ड। एंड सेकेंड थिंग कि फ्राइटन। ओके, तो इतनी चीज़ों से आपको पता चल गया होगा कि उसका टेम्परामेंट क्या होगा। ओके, तो उसका टेम्परामेंट ऑफकोर्स कैसा होगा? नर्वस। दैट मीन्स कि अगर वो ग्लूमी है, एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, छोटी छोटी चीज़ों से फ्राइटन हो जाता है, दैट मीन्स कि उसका टेम्परामेंट में भी नर्वस हो सकता है। वो हर एक चीज़ पर नर्वस जल्दी से हो सकता है। सेकेंड वन है उसका माइज़म। ओके, हम जल्दी जल्दी से इसका फिजिकल डेटा बेसिक डेटा देख रहे हैं कि हम जो इसका मेन पॉइंट है, जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उसके ऊपर पहुंच पाए। ओके, इसका माइज़म क्या होगा? सोरा है इसका माइज़म, बिकॉज कि यहाँ पर मेनली सारे जो डिजीज़ होते हैं वो बेसिक लेवल के ऊपर है। देयर इज नो ओवर ग्रोथ इज हियर। ठीक है, तो इसका माइज़म है सोरा। अब हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अ क्लीनिंग सेल। ठीक है, तो क्लिनिकल के अंदर हम देखेंगे जो भी बहुत बेसिक सी डिजीज होती है, जिनके लिए हम मेनली कॉलिनसोनिया को देते हैं, वो डिजीज़ देखेंगे। फर्स्ट वन विच इज़ द कॉन्स्टिपेशन, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पर हो रहे हैं पाइल्स, राइट। एंड उसकी वजह से ही क्या हो रहा है? वहाँ पर हो रहा है हेडेक फ्रॉम द गैस्ट्रिक ट्रबल्स, राइट। एंड यहाँ पर एक दूसरी भी चीज़ है कि इसका एक्शन ऑन द फीमेल जेनिटल ऑर्गन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर वो कॉज करता है डिसमेनोरिया। ओके, देन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ भी हम आगे देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, हमारे कॉन्स्टिपेशन है, पाइल है, उसकी वजह से एक तो चीज़ क्या हो रही थी? हेडेक हो रहा था। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हो रही है कि उसको हार्ट के ट्रबल्स होंगे, नॉन डिजीजेस। ठीक है, हार्ट ट्रबल्स। ठीक है, तो जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हार्ट ट्रबल्स होते हैं, राइट, उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली कोई ऑर्गेनिक हार्ट की डिजीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे। अगर हम उसके बारे में बात करते तो यहाँ पर जो उसका माइज़म है वो सोरा नहीं रहता, राइट। अभी तक यहाँ पर ये समझ लो कि हमें मेनली यहाँ पर जीआईटी देखना है, और उसमें भी कॉन्स्टिपेशन पाइल देखना है, और उसकी वजह से जो दूसरे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं वो है हेडेक एंड हार्ट ट्रबल्स। अब हम देखेंगे इसका शीट ऑफ एक्शन कौन कौन सी जगहों पर है। अगर हम उसका क्लिनिकल लेंगे तो हमें इजीली उसका शीट ऑफ एक्शन पता चल रहा है। फर्स्ट वन विच इज़ जीआईटी के इस पर इसका एक्शन होगा तो ये क्या कॉज करेगा? कॉन्स्टिपेशन कॉज करेगा। सेकेंड थिंग, अगर ये पाइल कॉज कर रहा है तो उसका एक्शन कहाँ पर होगा? पोर्टल सिस्टम के ऊपर, राइट। एंड दूसरी चीज़ कि उसका पाइल कॉज ये करता है तो ऑफकोर्स उसका रेक्टम के ऊपर भी एक्शन होगा। देन दूसरी चीज़ क्या है कि हमने आगे देखा डिस्मेनोरिया है, देन मीन्स कि फीमेल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर भी इसका एक्शन होगा। सेकेंड थिंग, हार्ट ट्रबल्स हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका छोटा सा लेकिन इफेक्ट तो हो रहा होगा हार्ट के ऊपर। ठीक है, तो आपका इजीली यहाँ पर शीट ऑफ एक्शन भी हो गया। किसके साथ हमने देखा? हमने क्लिनिकल के साथ इसे कुछ बेसिक सिम्टम्स भी देखे, जो कि मैं आपको आगे भी अच्छे से समझाऊंगी
लेकिन बेसिक सिम्टम भी आपको समझ में आ गए और उसके साथ साथ आपको उसका शीट ऑफ एक्शन भी समझ में आ गया। बात करेंगे इसके एलिमेंट्स फ्रॉम के बारे में। दैट मीन्स कि कोई भी ट्रबल्स होते हैं तो उनका कॉज क्या रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर कंजेशन है। ओके, कंजेशन अगर हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, तीन चीज़ें हो सकती है कंजेशन की वजह से। फर्स्ट वन कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कंजेशन की वजह से पाइल्स भी हो सकते हैं, एंड लास्टली कंजेशन की वजह से डिस्मेनोरिया भी हो सकता है। ठीक है, डिस्मेनोरिया के अंदर क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिक डिजीज हुई है, डिस्मेनोरिया के जो 2 पार्ट होते हैं, राइट, उसके अंदर एक इस तरीके का होता है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक डिजीज नहीं हुई है, लेकिन दूसरा पार्ट ये होता है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक डिजीज हुई है। मीन्स कि कोई ना कोई डिजीज हुई है हमारे फीमेल जेनिटल ऑर्गन के ऊपर। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर कंजेशन कॉज हो जाता है और उसकी वजह से ड्यूरिंग मेंसेस हमें पेन होता है, जैसे कि हमने क्या बोला है, डिस्मेनोरिया। सेकेंड थिंग ये वहाँ पर कि जैसे मैं आपको बोला था कि हार्ट ट्रबल्स जो हैं वो जीआईटी के जो डिजीजेज हैं उनकी वजह से हार्ट ट्रबल होते हैं। तो जीआईटी की मेनली कौन सी डिजीज़ की वजह से हार्ट ट्रबल होता है, तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, हार्ट ट्रबल्स होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है मटीरिया मेडिका के अंदर कि जिसमें कि हार्ट ट्रबल जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से होते हैं, तो ऑफकोर्स आपका जवाब सीधा होना चाहिए कोलिनसोनिया, राइट। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि जो कॉन्स्टिपेशन है, पाइल है, उनका एक मेजॉरिटी ऑफ द कोज क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर कहाँ पर, इन द एब्डोमेन। अब हम बात करेंगे कि प्रेशर इन द एब्डोमेन कहाँ से आएगा, राइट। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ पर फीटस ग्रो होना शुरू हो जाता है और वो फीटस जैसे जैसे ग्रो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर डालता है और वहाँ पर कंजेशन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा और कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो हमारे पोर्टल सिस्टम है उसके ऊपर इफेक्ट होगा और उसकी वजह से वहाँ पर पाइल्स होंगे। तो आपको अगर ये लिखना है कि प्रेशर इन द एब्डोमेन की वजह से यहाँ पर पाइल्स होते हैं, या फिर तो आप प्रेगनेंसी की वजह से भी यहाँ पर पाइल्स होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, राइट। एंड दूसरे जो सारे थोड़े बहुत यहाँ पर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग है वो है कोल्ड एंड एक्साइटमेंट। ओके, सो ये था इसका एलिमेंट्स फ्रॉम, दैट मीन्स की कॉजेस। सो कॉजेस को भी हमने इन रिलेशन विद एसओए एंड क्लिनिकल के साथ देखा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मटीरिया मीडिया में कोई भी चीज़ लिखी हुई है तो वो ऐसे ही नहीं लिखी हुई होती, वहाँ पर कोई रीज़न होता है। ठीक है, कोई लॉजिक की वजह से वो चीज़ लिखी हुई होती है, तो आपको वो लॉजिक बस ध्यान में रखना है, एंड देन you can easily write down the medicine and get easily understand the medicine is। अब बात करेंगे इसके मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। ओके, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अंदर हमने अभी तक जो सारी चीज़ें देखी हैं और वो उसको ज़्यादा डीप में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने पहले एक चीज़ आपको क्या बोली थी, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। सो कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर इस तरीके का होता है, राइट। हर एक मेडिसिन का कॉन्स्टिपेशन अलग अलग होता है, तो इसका कॉन्स्टिपेशन कैसा है, पहले हमने इसका जो कॉज था वो देखा, इधर कंजेशन, इधर देयर इज अ प्रेशर, इधर देयर इज अ प्रेगनेंसी, राइट। तो वो उसके कॉज हो गए। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन किस तरीके का होता है, तो यहाँ पर एक ट्रायड है या फिर जो ट्रायंगल हम बना सकते हैं, जैसे कि जिसमें है हेमरॉइड एंड हेडेक एंड फ्लैक्चुलेंस। ओके, तो अगर वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है तो उसके साथ उसको हेमरॉइड भी होंगे। अगर थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन है फिर भी वहाँ पर हेमरॉइड होंगे, और कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहाँ पर हेडेक होगा, एंड उसके साथ साथ फ्लैक्चुलेंस भी होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन है लेकिन फ्लैक्चुलेंस नहीं है, राइट। तो इस तरीके का इसका कुछ कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब हम उसके स्टोन के बारे में देखेंगे कि भाई कॉन्स्टिपेशन है तो स्टूल कैसा रहेगा। तो उसका स्टोन होता है स्लगिश, हार्ड विथ फ्लैचुलेंस। ओके, ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिपेशन है विथ फ्लैचुलेंस, प्लस जो स्टूल है वो कैसा है, स्लगिश है, प्लस हार्ड। स्लगिश भी है और हार्ड भी है और उसके साथ फ्लैचुलेंस भी है। अब हम देखेंगे इसके पाइल्स के सिम्टम, पाइल जो इसके किस तरीके के होते हैं। तो पाइल कैसे होते हैं, इसके क्रॉनिक पाइल होता है।
ओके, पहली चीज़ क्रॉनिक हो गए, और पाइल क्यों हो रहे थे? बिकॉज ऑफ द कंजेशन एंड बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, राइट? सो पाइल कैसे है? क्रॉनिक पाइल है, नॉट एन एक्यूट पाइल, ठीक है, एंड प्लस पेनफुल है। अब अगर यहाँ पर हम ओके, और एक दूसरी चीज़ है विच इज़ अ ब्लीडिंग पाइल। अब यहाँ पर हम एक दूसरी मेडिसिन के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारे पास आती है, जो कि हमने पहले भी देखी थी, एईस-क्यूएस, ठीक है। एईस-क्यूएस के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें भी हमने मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसके पाइल्स के बारे में बात की थी। लेकिन उसके पाइल्स हमें किस तरीके के दिखे थे कि वहाँ पर हेमरॉइड था, वहाँ पर बैकएक था, ओके, एंड वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन नहीं था, बिल्कुल अगर हम इसका उल्टा देखें तो। और वहाँ पर जो बैकएक हो रहा था उसके बदले अगर हम यहाँ पर हेडेक को रखते हैं, राइट, तो ये हमारी पॉलिन्सोनिया बन जाएगी। सेकेंड थिंग वहाँ पर था कि वहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा था लेकिन ब्लीडिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या है? पेन भी है और ब्लीडिंग भी है और क्रॉनिक, राइट? तो आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है एईस-क्यूएस पॉलिन्सोनिया के जो पाइल हैं इनको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के अंदर अगर पूछा जाता है तो आपको इजीली दोनों के स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं, राइट? अब हम देखेंगे कि वहाँ पर सेंसेशन कैसा हो रहा है। हर एक मेडिसिन का एक पर्टिकुलर सेंसेशन होता है, राइट? तो इसका सेंसेशन किस तरीके का है कि स्टिक स्टिक सैंड, नॉट स्टिक्स, देयर इज अ स्टिक, अ सैंड एंड वास्कुलर इंगोजमेंट, what vascular engorgement of rectum, ओके। वहाँ पर कैसा फील होगा? कहाँ पर? रेक्टम के अंदर। रेक्टम के अंदर पहली चीज़ ये फील होगी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैंड जो है वो स्टिक हो गई। सेकेंड थिंग वास्कुलर इंगोजमेंट होगा, ठीक है, रेक्टम का। क्यों? बिकॉज कि इसका एक्शन कहाँ पर है? पोर्टल सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन है, राइट? तो अगर हम इसी सेंसेशन के अंदर एईस-क्यूएस के सेंसेशन की बात करें तो एईस-क्यूएस का सेंसेशन कैसा था कि फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स इन द एनस और इन द रेक्टम, राइट? ये एक चीज़ हमने देखी थी। और यहाँ पर क्या है? स्टिक द सैंड इनटू द रेक्टम, ठीक है। तो ये इसका इंडिफरेंशियल पॉइंट हो गया। सेकेंड थिंग कि हमने अगर यहाँ पर बात की थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में, लेकिन अगर हम हेमरॉइड पाइल्स की बात करते हैं तो पाइल्स के साथ साथ जैसा हमने यहाँ पर ये तीन चीज़ें देखी थी, तो पाइल्स के साथ साथ यहाँ पर एक दूसरी भी चीज़ आती है कि हेमरॉइड है प्लस टेंडरनेस है इनटू द रेक्टम, और ये क्या है? यहाँ पर डिसेंट्री भी होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में ही हमें पाइल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन एक इसके ऑपोजिट डिसेंट्री में भी हमें पाइल्स देखने को मिलेंगे। सेकेंड एंड द लास्ट थिंग है यहाँ पर कि जो पेशेंट होगी उसको प्रेगनेंसी में, स्पेशली प्रेगनेंसी के अंदर उसको प्लूराइटिस लगेगा इन द एनस, राइट? प्लूराइटिस एनआई या फिर द प्लूराइटिस इन द एनस, दैट मीन्स कि इचिंग इन द एनस उसको स्पेशली प्रेगनेंसी में होगा। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अब हम इसकी मोडालिटी के बारे में बात करेंगे, ओके। तो मोडालिटी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एग्रावेशन के बारे में। सो जो सिंपल एग्रावेशंस है जो कि आपको याद रहेंगे विद द हेल्प ऑफ एएफ, ठीक है, एलिमेंट्स 1। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? प्रेगनेंसी एंड पॉलिसिक्स। तो बस उसी चीज़ को आपको यहाँ पर लिखना है, प्रेगनेंसी एंड कोल्ड की वजह से यहाँ पर एग्रावेशन हो रहा है। सेकेंड थिंग, नाइट में इसको एग्रावेशन होता है, सप्रेशन की वजह से एग्रावेशन होता है। एंड द लास्ट थिंग, यहाँ पर एक टाइम मोडालिटी है, 4 to 9 AM के अंदर पेशेंट को एग्रावेशन होता है। सेकेंड थिंग, एमेलियोरेशन की बात करें तो जैसे कि इसको कोल्ड से एग्रावेशन हो रहा है, इसको हीट से एमेलियोरेशन होता है, सिंपल। सेकेंड थिंग, इसको नाइट में एग्रावेशन हो रहा था तो इसको मॉर्निंग में एमेलियोरेशन होता है, सिंपल, राइट? तो ये थी हमारी आज की छोटी सी मेडिसिन बट वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए इसके साथ ही साथ हमने एईस-क्यूएस के भी थोड़े से सिम्टम्स को कंपेयर करने की कोशिश की है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। And also, if you want any video on the specific topic, then you can tell me in the comment section, as well as you can DM me on my IG account. Link is in the description box. And thank you so much for watching.